सवाल देश का विद रोहित रोन में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे जल्दी में बात करना चाह रहे हैं, उसके बहुत बड़ी ये इंसिडेंट है, एक षड्यंत्र है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अडानी तो एक मात्र बहाना है, मतलब अटैक तो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया को करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें संदर्भ दे दूं, फिर एक एक करके सब पैनलिस्ट के पास आते हैं, अपने अपने विचार रखें। पहले मैं स्वागत कर देता हूं। आप बीजेपी से अविरल जी स्पोक पर्सन है, इनका स्वागत है। भाटिया जी मिजोरम से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं। विजय गिरी जी पत्रकार हैं, देहरादून से जुड़ रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश जी हमारे लीगल फील्ड से हैं, एडवोकेट हैं, इनका अपना पक्ष रहेगा। मैं थोड़ा सा एक भूमिका देके जा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, सोच का, विचार का, कल्चर का, हर चीज पे जो डिबेट्स हुई हैं, जो इनके मसले थे, वो सोसाइटी से रिलेटेड थे, फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि अबॉर्शन बहुत बड़ा इशू था इस बार डेमोक्रेट और इनके बीच में। अब अडानी कहां से आता है, वो इंडिया कहां से आता है, वो मैं एक आपको जोड़ रहा हूं, क्या है डॉट्स। ट्रंप इलेक्शन तो जीत गया, ट्रंप की पार्टी जीत गई, और ट्रंप की पार्टी हर एक सेनेट में, नीचे सब जगह जीती हुई है, इस बार फुल मेजोरिटी में है। लेकिन ट्रंप को 20 जनवरी को लेना है शपथ, हैंड ओवर होगा इसको। अब बाइडन कह लो, कमला हैरिस कह लो, मैं नहीं कहूंगा, ये तो फ्रंट मैन है, मैं बोलूंगा ओबामा। इस समय कंट्रोल जो है पार्टी पे, डेमोक्रेटिक पार्टी पे ओबामा है, जो फ्रांस में बैठा हुआ है। तो वो ओबामा को लेके था, मैं डेमोक्रेट। आप ये मानिए अभी उनके पास 1.5 महीने का टाइम है। वो 1.5 महीने में ट्रंप की राह में इतने कांटे बिखा के जा रहे हैं, जाएंगे, इसका पता है सबको, एवरीबॉडी नोज। इस पे यहाँ डिबेट चल रही है, क्या क्या करके जा रहे हैं। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसमें इंडिया पे हम जाके रुकेंगे और उस पर डिबेट करेंगे। जेलेस्की जो लगभग समझौते पे आ गया था, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है रशिया के अगेंस्ट, उसको ड्रोन दिए, उसने अटैक कर दिया उसके पुतिन के घर पे। अब उसको मिसाइल दी जा रही है, गाइडेड मिसाइल। कौन दे रहा है? ये जो जाते जाते दे रहे हैं। दूसरा, इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये अपने अपने कोर्ट, अपना जितना इनका फंडा है, कोटा है, उसको रीथिंक कर रहे हैं। जाने से पहले पहले इसमें क्या कर सकते हैं, वो इजराइल को दे जा रहे हैं। अटैक हुआ नेताओं के घर पे, इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी कि पुतिन के घर पे और इधर नेताओं के घर पे। छोड़िए, अब हम आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ने अचानक पाकिस्तान के मारने शुरू कर दिए सिपाही। रोज 10, 15, 20 मारे जा रहे हैं अचानक से। कौन सपोर्ट कर रहा है? मैं उस पे आ रहा हूँ। बांग्लादेश में ऑलरेडी कू कर चुके हैं, वहां पे वो कर चुके हैं। अब बांग्लादेश में जो वो ये मोहम्मद है यूनुस, ये भाग के कहाँ गया? जिस समय इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, बजाय वो बाइडन के, बजाय वो डेमोक्रेटिक के किसी बंदे के जाने के, इसके कमला हैरिस के, वो पेरिस गया था। उस समय पेरिस में था ओबामा के पास कि अब मेरा क्या होगा। वहां पे उसने बांग्लादेश का पंगा शुरू कर दिया बॉर्डर पे। इस समय बहुत टेंशन चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। उसने इंटरनेशनल कोर्ट में शेख हसीना के अगेंस्ट इसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। 1500 या 1700 डेथ, जो हत्याएं हुई हैं बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की, उनका एक इसको एक्यूज बना के इंटरनेशनल कोर्ट में, और प्रत्यावर्तन संधि के अनुसार वो कह रहा है कि शेख हसीना में सौंप दी जाए। पाकिस्तान में इमरान का, देखिए मैं ये कह रहा हूं, इमरान को छुड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले पहले ट्रंप के ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जाने से पहले ये सब कुछ करके जाएंगे, ताकि ट्रंप, एक 4 साल का उसका कार्यकाल है, सिर्फ 1-1.5 साल इसी में उलझा रहेगा वो, तो उसको समय कम मिलेगा अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। अब आते हैं इंडिया पे, जो आज का टॉपिक है। अब इंडिया में, क्योंकि डीप स्टेट डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और डीप स्टेट के लिए जो ट्रंप का साथी है एलन मस्क, उसने क्लियरली बयान दे दिया है कि मैं सोरोस को, डीप स्टेट को एकदम खत्म कर दूंगा। ठीक है,
अब डीप स्टेट जाते जाते जब उसको लगा कि हम हमारे जो एजेंट हैं, पूरा नेटवर्क है, पूरा उनका इकोसिस्टम है, अगर उसको कुछ जार के एक्सेलरेट करके जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, सब जगह एक्सेलरेट करके जा रहे हैं। अब इंडिया को अगर तोड़ना है, उसको कमजोर करना है, उसको क्या ये जो जातिवाद मुद्दे चल रहे हैं, ये जाति गणना, ये वो सब उसी डीप स्टेट के हिस्से हैं, जिसका है बॉस है सोरोस। अब क्या हुआ, अडानी के लिए कर चुके हैं। अब अडानी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है और प्रोग्रेसिव पार्ट है और इंटरनेशनल संबंध रखता है, कहीं पोर्ट है इसके पास, ईरान का पोर्ट है बड़ा स्ट्रेटेजिकल, अडानी के पास है। ये गुजरात के जितने पोर्ट हैं वो सारे लगभग अडानी के पास हैं। जितना मेन बिजनेस हो रहा है वो इससे हो रहा है। अब अडानी मेन हमारी इकोनॉमी, अगर इंडिया की इकोनॉमी को हिट करना है तो क्या करेंगे, रुपए का थोड़ी फाड़ देंगे, रुपए को थोड़ी ईंट मारेंगे, रुपए को थोड़ी, ये तो किसी उसको करेंगे, किसी बिजनेसमैन को, हमारी हमारी जो आरबीआई है उसको, या किसी बैंकों को दिवालिया करेंगे। तो ये इसमें अब अडानी क्योंकि 2 बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अपना इनका पूरा सिस्टम है बैकअप बाय, वो जो भी इनके वाशिंगटन पोस्ट और ये और वो पीछे से हिंडनबर्ग वो सब करते हैं। अब अडानी पे जो लेटेस्ट इल्जाम लगाए हैं इन्होंने, वो एक प्रोसिक्यूटर ने लगाया, ना कि अटॉर्नी जनरल ने। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि अडानी ने कईयों को ब्राइब दी है अपने प्रोजेक्ट लेने के लिए। और मजेदार बात है, वो इस बात को छुपा गया है कि वो जो ब्राइब दी गई है वो सारी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जिनका वो जिक्र है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट। हम इस पे, अडानी पे जो अटैक हो रहा है, ये 20 जनवरी तक होगा, कीप माई वर्ड्स, ये सिर्फ 20 जनवरी तक होगा। तो कोई कोई भी बीस इसमें, फरवरी सर, आप इस बीस बात को फरवरी साथ में रख के करिए। सत्य प्रकाश जी, आप क्योंकि लीगल हैं, आप इसमें अपनी विचार डालें। जो मैंने पूरा संदर्भ जोड़ा है डीप स्टेट, अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी और अडानी के साथ, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ये डीप स्टेट जो आपने टॉपिक रखा है, ये समझने की जरूरत है। ये डीप स्टेट एक समय कही जाती थी कि जो पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन सब देशों में डीप स्टेट की एक कॉन्सेप्ट होती थी। वो चीजें अमेरिका में आज के टाइम पे बहुत हावी है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने, तो बिगनिंग से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे ओथ लिया, उसके बाद से इमीडिएट उनके खिलाफ एक कैंपेन, एक नैरेटिव सेट की। जब उस नैरेटिव में लोग सक्सेस नहीं हुए, तो फिर आपको याद होगा कि फिर उस चीज को हिंदुस्तान में लेके आ गए। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, यहाँ पे भी एक नैरेटिव सेट हुआ कि सब चीज खराब है, ऐसा मतलब एक माहौल बनाया गया कि बिल्डिंग गिर जाएगी, सड़क गिर जाएगी, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो वो जो डीप स्टेट की जो पॉलिसी थी, अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे दोबारा आ गए हैं, और जो ये मैटर है, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये समझने की जरूरत है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो अजूर एनर्जी प्राइवेट वहाँ की कंपनी है जो एलएलपी, उसके अनुसार ये एलिगेशन ये है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो फर्म्स यहाँ काम करती थी, जिसके साथ वो कंपनी काम करती थी, अडानी ग्रुप, तो अडानी ग्रुप को पूरे उसने पार्टी बनाया, गौतम अडानी के साथ साथ अडानी ग्रुप्स को। ये अडानी ग्रुप्स ने मैनिपुलेट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब दिए, वहां पे जो भारत में पॉलिसी मेकर्स थे, जो स्टेट की अथॉरिटी थी, उन सबको इन्वॉल्व किया, और अडानी ग्रुप जो है वो अपने कंपनियों के माध्यम से ब्राइब दिए। सवाल ये उठता है खुराना जी आज के समय में कि किसी भी कंट्री में आप किसी कंट्री के एक प्रोमिनेंट, मतलब प्रीमियर, अडानी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। आज के समय में भारत की इकोनॉमी और साउथ एशिया की इकोनॉमी में अडानी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अडानी को पहले हिडनबर्ग के द्वारा इन्होंने टारगेट किया। अब जब उनको लगा कि हिडनबर्ग की जो एक नैरेटिव सेट की गई थी जो इंटरनेशनल मीडिया में, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो अब ये चीज लेके आए। आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां एक सूट फाइल करते हैं, और ऐसा हुआ क्रिएट किया गया जैसे लग रहा है कि मतलब अडानी पूरा बर्बाद हो गया, इस देश की इकोनॉमी खत्म हो गई, मतलब अडानी जो है सड़क पे आ गया, भारत का स्टॉक मार्केट, मतलब हिंदुस्तान में हजारों ऐसे केसेस फाइल हैं इंटरनेशनल कंपनियों के खिलाफ जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं आपको नाम बता देता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
फेसबुक, अमेजॉन, सबके खिलाफ केसेस फाइल है इस प्रकार के। आप एक चीज और जाने, ओमान की जेल में बंद एक वालिद कुर्दी नाम का एक शख्स है, शायद पढ़ा भी होगा आपने। उस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, 120 साल की सजा हुई। उसने ये बात एफिडेविट में माना है, जो जॉर्डन जहां पे वो बंद है जेल में, कि मैं भारत में उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे 2011-12 में, उनको मैं ब्राइब देता था। और ये बकायदा एफिडेविट है जॉर्डन में जहां वो बंद है। उस विषय को नहीं उठाया गया। भारत में यूरिया स्कैम, यूरिया जो एक्सपोर्ट होती थी और इंपोर्ट होती थी, उसमें वो इन्वॉल्व था और यहाँ के मिनिस्टर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को वो ब्राइब देता था। क्या हुआ आज के समय में, उस विषय को दबा दो। सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा वार, मतलब बिजनेस प्रोपेगेंडा, जब आप इकोनॉमी, जब आप देख रहे हैं कि इंडिया के रेपुटेशन को हम डैमेज नहीं कर सकते, इंडिया को हम इंटरनेशनल पॉलिसी जो है भारत की, आप चाहे चाइना से, क्योंकि चाइना के साथ भी भारत के रिलेशन बेटर हो गए, इकोनॉमी बेटर होने की संभावना है। तो अब इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं भारत के, जो उनको ये लग रहा है, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को, कि किसी तरीके से भारत की इकोनॉमी को डैमेज करो। और उसी का एक नैरेटिव का पार्ट है। हिंदुस्तान में अविरल जी एडवोकेट है, हजारों सूट्स दुनिया की टॉप कंपनियों के खिलाफ, इससे भी सीरियस एलिगेशंस में पेंडिंग है, लेकिन इतने प्रोपेगेंडा नहीं किए गए जितनी प्रोपेगेंडा आज के समय में वो डीप स्टेट के माध्यम से की जा रही है। जी, इसमें मैं प्रोपेगेंडे में एक बात 10 सेकंड की ऐड करूंगा अविरल जी। जो प्लांट बिजली का लगा हुआ है अडानी का बॉर्डर पे, बांग्लादेश को सप्लाई पे, उस पे पेमेंट का और उसका चक्कर चल रहा है। उसको बोला गया था कि आप पिछली जो बिल है वो माफ कर दो क्योंकि देने के लायक है नहीं, और ये बिजली सप्लाई बंद हो रही है। उस चक्कर में अडानी पे अटैक किया गया है, ये इशू भी हो सकता है। अविरल जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, नहीं देखिए, निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो है ही, और उसके साथ-साथ अगर बात कर ली जाए सोरोस की, और उसके साथ-साथ आप डीप स्टेट की अगर बात करना चाहें, और मुख्य रूप से सत्यप्रकाश जी के द्वारा, आपके द्वारा विशेष रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्स्पिरेसी इंडिया के अगेंस्ट चल रही है, इंडियन इकोनॉमी को ध्वस्त करने का जो प्रयास, और माननीय मोदी जी की सरकार के को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसका पर्दाफाश आपके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। लेकिन अगर चर्चा कर ली जाए इसमें कांग्रेस के संबंध में और कांग्रेस के रोल के, और जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा अनेकों प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पिक करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अडानी और अंबानी को लेकर ये घूम रहे हैं, अडानी अंबानी ये चिल्ला रहे हैं, जबकि इनकी राजस्थान में सरकार रही, इनका एमओयू साइन रहा, इनका सहयोग रहा अडानी के साथ, इनकी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार रही, इनका वहां भी सहयोग रहा, वहां भी इनके संबंध रहे। उसके बाद तेलंगाना में सरकार है, वहां भी इनके संबंध है अडानी के साथ। अपने आप ये अडानी से पैसा लें, अडानी को पैसा दें, जो मर्जी आए करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप ये लगाते रहें, ये इनकी पॉलिसी बन चुकी है। तेलंगाना की इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट समझौता करती है, एमओयू साइन करती है गौतम अडानी के साथ। उसके बावजूद भी इनके होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम स्पष्ट नहीं कर पाते। इनकी आईटी हेड और नेशनल स्पोक्स पर्सन सुप्रिया सुनेत की तरफ माइक दे दिया जाता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्पष्ट वो नहीं करती है और कहती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर नहीं है। जबकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका रोना आखिरकार वही रहता है, अडानी अंबानी, इससे आगे कुछ नहीं। उसके बावजूद भी अडानी अंबानी के विषय पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जनता तय कर लेगी कि किस प्रकार से जनता को वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी को जानती है जनता कि किस प्रकार से जनता के हित में निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है और अनेकों योजनाएं चला रही है। आप भाटिया जी, जो दोनों प्रवक्ताओं ने बोला और जो मैंने पहले भूमिका में बताया, इसमें अमेरिका, यानी कि अमेरिका का डीप स्टेट, और मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये 20 जनवरी तक ये सब होगा। इस हमारे देश में नहीं, सब देशों में करेंगे ये लोग।
इसमें मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, आप उसको भी शामिल कीजिएगा। रशिया से जो ऑयल आ रहा है, जो कि अमेरिका की आंखों में किरकिरी हो रही है, उसके उसके लिए जो पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है और जो सारा उसकी लोडिंग अनलोडिंग और वो हो रही है, सब अडानी कंपनी भी कर रही है। इसलिए इस बात का भी उन्हें मलाल है। प्लीज अब आप पूरी बात पे जवाब दें। अनम्यूट कीजिए अपने आपको। यस, हो गया। हम्म। हम्म। हाँ, ये आपने भूमिका में काफी कुछ बता दिया, अविरल जी ने भी बता दिया, और वो अपने सत्य दूसरे भाई प्रकाश। साहब ने भी सब बता दिया, सत्य प्रकाश जी ने। इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ, अडानी का सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुई है, कौन से पीरियड में हुई है? 2007 से 2013 के बीच 76% अडानी की ग्रोथ हुई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कम से कम ये एसईजेड जो है, पोर्ट है, ये वो सारा कुछ इसी पीरियड में मिला है अडानी जी को। और देने वाली सारी कांग्रेस की सरकारें थी और विपक्षियों की सरकारें थी सारी। और आज हम लगा रहे हैं आरोप क्या, कि अडवाणी जी जो है वो करप्ट है, भ्रष्टाचार है और रिश्वत देके उन्होंने ये सब काम किया। तो भैया रिश्वत लेने वाले कौन थे? सारी की सारी विपक्षी सरकारें, बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। और अभी अभी सीमेंट का बड़ा प्लांट रेवंत रेड्डी ने दिया है, इतने सारे होने के बाद भी। और फिर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला है, गिरफ्तार नहीं किया मोदी जी ने। अरे भाई, तुम एफआईआर करा दो ना, हिम्मत करो, एफआईआर कराओ, कोर्ट में जाओ। कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार होता है कोई? तुम्हारे बोलने से और किसी के कह देने से कोई गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और वो भी अडानी जैसा आदमी। ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट, शेयर, बढ़ती हुई शेयर मार्केट, अडानी और अंबानी ऐसे लोगों, और टाटा, ऐसे लोगों की वजह से ही तो इकोनॉमी जो है सुदृढ़ होती है देश की। इस पे चोट करो ताकि डाउन हो। और पार्लियामेंट सेशन अभी शुरू होने वाला है, अभी शायद 25 तारीख से। बिल्कुल। उसमें इनको शोर मचाने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। पार्लियामेंट को कैसे बार बार भंग किया जाएगा? पार्लियामेंट को बाधित कैसे किया जाएगा? इसी बात से एक टॉपिक तो चाहिए। तो जब भी पार्लियामेंट होने वाली होती है, एक ऐसा टॉपिक आता है जो अमेरिका से और सोरोस वोरस इनके सहयोग से आता है। और जब कोई बड़ा इलेक्शन भारत में होता है, तो एक ऐसा मुद्दा आता है ताकि उसको पूरे इलेक्शन में कैंपेन के दौरान बोला जा सके। और पार्लियामेंट को शोर मचा मचा के इन्होंने, अब क्योंकि पता है कि पार्लियामेंट में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज, जिसमें वक्फ बोर्ड भी है, ये होने वाली हैं, कई सारे बिल आने वाले हैं। अब उन बिलों में बाधा कैसे पहुंचाई जाएगी? इस एक मुद्दे पे ही पहुंचाई जाएगी। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, इनमें कोई दम वाली बात ही नहीं है ना। मतलब इसमें कोई भ्रष्टाचार है? और अगर है, अगर लिया है दिया है तो सामने लाओ भाई। जो जो लेने वाले देने वाले हैं सारे, तो सबसे बड़ा आप देखें कि 12,000, 25,000, 20,000 करोड़ के मैटर है सारे, जो सरकारों ने अडानी जी को प्रोजेक्ट दिए हैं, वो इतने हैं। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अशोक गहलोत की सरकार ने 60,000 करोड़ का दिया। किसकी सरकार थी भाई? कांग्रेस की थी। तो तुम इतने भ्रष्ट आदमी को इतना बड़ा व्यापार देते हो, 7 से 13 के बीच में, और उसकी 76% की ग्रोथ होती है, इतना बड़ा तुमने बना दिया। और अब वो जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब तुम्हें चुभ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी सरकारें नहीं है ना केंद्र में ना राज्यों में। अब गिनी चुनी 3 सरकारें, वो भी शायद कभी भी जा सकती हैं। तो ऐसा कोई, इससे डरने वाली कोई बात नहीं, इससे कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। और वो दो अमेरिका बार में हम मैंने देख आपको चुके हैं। कहा कि ट्रंप आ गए हैं, अमेरिका में क्या करेंगे सोरोस फोरोस सारे? अब कुछ नहीं होने वाला। तो इससे कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। दो बार ये अडानी वाला मुद्दा चला चुके हैं और उसके बाद रिजल्ट हम्म, जो आए हैं, थोड़ा सा लोकसभा छोड़ हम्म, दें तो बाकी सब जगह पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। विजय गिरी जी, अनम्यूट नहीं नहीं, कीजिए अपने आप लोकसभा को। में भी नहीं चला अडानी का मुद्दा। लोकसभा में लोकसभा चुनाव कहीं के नहीं चला। भीतर भी नहीं चला। उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में संविधान का मुद्दा चला, जबकि केशवानंद भारती में क्लियर कट लिखा है, केशवानंद भारती केस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। फिर भी इन्होंने झूठ हम्म, फैलाया, भ्रम फैलाते रहे। चलो चलो, कहीं वो भी नहीं चला, पॉलिटिकल। कहीं भी नहीं चला। विजय गिरी जी, आप इसी इसी संदर्भ में अपनी ओपनिंग बात करें। देखिए राजीव भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है जो छुप ना जाए। बाइडेन बताएं। प्रशासन ने जो किया है, सोरोस सोरोस और बाइडेन और चाइना, ये तीनों का एक फोकस है, जिसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर।
आज की ब्रेकिंग न्यूज है, राइटर्स की खबर है, 800 करोड़ का घोटाला एक ऐसा हुआ है यूएस के अंदर, यूक्रेन को सपोर्ट करने के चक्कर में उनका 800 करोड़ का पेंटागन को हिसाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। और 800 करोड़ इसका डॉलर 800 करोड़ डॉलर, ओके 800 करोड़ रुपए, हिंदुस्तानी रुपए, अच्छा ओके जी, 800 करोड़ रुपए का एक घोटाला है, जो इसमें अब, क्योंकि अब ये जब जा रहा है तो कुछ चीजों का खुलासा भी होगा, और इंडियन इकोनॉमी को, अडानी को डिस्टेबलाइज करने का खामियाजा क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पोर्ट्स पे जैसे ही कंट्रोल इनका कम होगा, जो ड्रग्स आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम्स में, हाल के दिनों में, जितने बड़े बड़े जो इनके ड्रग्स के जो स्टॉक इनके पकड़े गए, चाहे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो ये सी पोर्ट्स के ऊपर, तो ये एक अडानी, अगर ये किसी और के हाथ में चला जाएगा, वो सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं आपको पता है, इस देश में नशाखोरी और ये, और इसी तरह हथियार आते रहे। जो इटली के जो दो थे, राहुल के मामा, जो पुरुलिया में हथियार गिराकर गए थे, वो एक बार जब देश से निकल गए तो उनको वापस लाना कितना मुश्किल रहा, ये तो आप लोगों को विदित होगा इसके विषय में। तो ये अडानी को टारगेट करना है। अगर अडानी के हाथ में कोई भी बिजनेस निकलेगा, वो जाएगा किसके पास? चाइना के पास। चाइना का हिंदुस्तान में दलाल कौन है? राहुल गांधी। अगर अगर कोई भी बिजनेस लूज होता है, और जो आरोप लगा है सिर्फ अडानी के ऊपर, वो भी अमेरिका में किसी वकील के द्वारा, यस इस हिसाब से तो राहुल गांधी को फांसी हो जानी चाहिए थी अब तक। वो तो जमानत पर है, अभी तो अडानी पर सिर्फ आरोप लगा है। ये तो दोषी हैं, इनके खिलाफ तो सबूत है दुनिया भर के भ्रष्टाचार के, और ये पूरा का पूरा गांधी खानदान जमानत पर है। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ये लोग किसी भी हद पर जाएंगे, और उसमें सोरोस, अमेरिका और चाइना, ये तीनों मिलके किसी भी हद तक जा सकते हैं। और राहुल गांधी हर ऐसी चीज को पैडल करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप उससे 4 सवाल मुड़ के कर देते। आपने देखा नहीं उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जब किसी एक पत्रकार ने सबसे पहला सवाल करना चाहा तो उसको रोक दिया गया, क्योंकि वो, कहने को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन गिने चुने इनके जो 4-6 पाले हुए पिट्ठू होते, सिर्फ उन्हीं को सवाल करने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी की हैसियत नहीं हो किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार को फेस कर सके। तो नहीं ये कहीं ना कहीं, उसको बीजेपी वाला बोल देते हैं। मौसमी जी जो जी है, जी, मौसमी सिंह हाँ, कितनी जी सीनियर जर्नलिस्ट है, और कितने इन्हीं की सब कांग्रेस को कवर करती रही है, जी जी उसको बोल दिया जी कि जी आप बीजेपी की भाषा बोल। जी मैं जी एक जी पॉइंट जी पे आता हूँ, अपार्ट फ्रॉम ये जी साजिश जो है इंडिया जी के जी अगेंस्ट है, अडानी तो बहाना है। जी 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 क्या क्या आप लोगों को लगता है कि इससे 2 बार कर चुके अडानी के साथ इनके शेयर डाउन हो जाएंगे? जी कोई अपना फायदा भी उठाना चाहता है। देखिए, अगर अडानी ग्रुप के शेयर गिरेंगे तो ये शेयर मार्केट के ज्यादा बेस्ट बाइंग टाइम होगा। अगर आप इस समय बाइंग कर लेंगे और बाद में जब निकलना कुछ नहीं, आरोपित तो है, सिद्ध होना नहीं, तो ये जब शेयर अप होंगे तो वो सब प्रॉफिट में जाएंगे। और ये बड़े प्लेयर करते हैं, आप और हम नहीं कर सकते। जी ठीक है, मैं इसमें मुझे जो लिंक समझ आता है, आप इस पे अपनी एडवाइस दें। सोशल सिक्योरिटी मनी जो है यूएस में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बुढ़ापे में देना, हेल्थ का वो देना, वो ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे इन्हें प्रॉफिट हो, ताकि ये अपने लोगों को फैसिलिटी दे सके बुढ़ापे में, हेल्थ में और सब चीजों में। उनके पास पैसा है, लगाने को कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी जगह बाहर चल रही है, 3 जगह तो अनस्टेबल है। तो अपने पैसे को, क्या सोशल पैसे को इस गिरा के इसका, और इसमें इन्वेस्ट करके और एकदम से प्रॉफिट खाएंगे, अपने लोगों को फैसिलिटी देंगे? क्या आपको ये कारण नहीं लगता कि ये मैं भी हो सकता है? मैं मैं बताता हूँ आपको, हिंडनबर्ग वाले मामले में भी यही हुआ था कि ये ग्रोथ तो एक बात की, मार्केट की रिकवरी तो एक बात की बात है। पहले क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग होती है। यस जब ये सारा क्या है कि ये एक बम फोड़ा जाता है, जिसमें तत्व होते हैं कि अमेरिका से चलेगी खबर, वहां के 2 मीडिया हाउसेस उठाएंगे, उसको देख के इंडिया के 10 मीडिया हाउसेस उठाएंगे, और वो उससे पहले कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें सेट होती हैं।
और जैसे ये चीजें टेलीकास्ट होना शुरू होती है, आपका मार्केट में कोलैप्स होना शुरू होता है। तो एक शॉर्ट सेलिंग का जो प्रोसेस होता है कि हमने सेल करके आज ही सुबह हमने एक वो नीचे अपना नीचे का रेट ले लिया कि यहाँ तक जाएगा, और हमने वहां से तो जो जब ये कंपनीज का शेयर डाउन होता है उसमें भी कमाई करने का एक जरिया होता है, अगर आपको एग्जैक्टली मैं भी शेयर यही कह रहा हूँ। मार्केट के बारे में पता हो। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे आज ये देखें कि कुछ 55,000 करोड़ रुपए शायद आज नीचे गया है, कुछ ऐसा एक बड़ा फिगर है, काफी बड़ा फिगर है। तो उसमें क्या है कि जब इतना बड़ा उसमें जाता है तो इसके स्टेक होल्डर सभी हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, अंडरवर्ल्ड कैसे शेयर मार्केट के साथ खेलता था। वो क्या करता था कि आपको बोलेगा कि ये एक शेयर ले लीजिए, 1 रुपए का शेयर है, और वो शेयर जो है 1 रुपए में आपको बोलेगा 1 लाख रुपए शेयर ले लीजिए, और उस शेयर को अपने आप को चढ़ाते चढ़ाते 500 रुपए पे ले जाएगा। अब आप उसको सेल कर दीजिए, तो वो आपका पैसा 1 नंबर में हो गया। लेकिन वो ऐसे अनेक गुमनाम शेयर थे जिनके बारे में आप जानते नहीं है। सेम वे इसी तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं शेयर्स को, और तब वो फंड्स को इधर से उधर करते हैं, और वो पैसा 1 नंबर में आता है, जिसका हर्षद डूबा मेहता उसका का डूबा। भी तो यही था तरीका। जी, यही अविरल जी, फंडा होता है, यही खेल अविरल जी, होता है जी। आप इसको अडानी को या मोदी या बीजेपी या इंडिया को, मैं बोलता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ताकि इसकी रेपुटेशन खराब हो, और इसमें अपना फायदा तो उनको है ही है, ये डायरेक्ट फायदा भी उठाने की हाँ सोच रहे हैं। जी। आप अविरल जी क्या कहते हैं? जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है फायदा उठाने का, और जहां तक राहुल गांधी के संबंध में विजय गिरी जी ने भी जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी के संबंध में जिक्र किया, तो मैं समझता हूं इन विषयों का जो गंभीर आरोप विजय गिरी जी ने भी लगाए और एक प्रकार से सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण दिया, तो इन इन विषयों पर राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जनता के मध्य में आना चाहिए। लेकिन ये केवल दो नाम अडानी अंबानी बोलकर जो निकल लेते हैं माइक से, इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता समझ रही है कि किस प्रकार से ये जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, असल मुद्दों पर ये बात नहीं कर रहे हैं। एक इतना वरिष्ठ नेता होने के बावजूद, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद, अगर वो इस प्रकार के भाषण देता है और उल जरूल बात करता है, अब देखिए, समस्या मीडिया के साथ भी है और समस्या हम लोगों के साथ भी है कि हम राहुल गांधी को इतना सीरियसली ले रहे हैं। अब ये आलू से सोना, सोने से आलू बनाने वाले वही वही व्यक्ति राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो जलेबी की भी सप्लाई विदेशों में कर देते हैं, उसे जलेबी का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। ये राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो खेत में भी टायर लगवा देंगे, अब किसान को समस्या होती है तो होती रहे। अब ये राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो अजीबोगरीब बयान देते हैं, लेकिन हाँ, वो मुझे आलू से सोने वाली फैक्ट्री मिली नहीं है। इस विषय पर राहुल गांधी से जानकारी ग्रहण करना आवश्यक है और मैं इनके प्रवक्ताओं से। बिल्कुल इसीलिए ठीक है। इनके विषय में इतना सीरियसली लेना बेकार है। और जहां तक विषय है डीप स्टेट का और जहां तक विदेशी साजिशों का विषय है, तो ये मिले हुए हैं निश्चित रूप से। जिस प्रकार से अमेरिका में जाके विदेशों में जाकर, विदेश की धरती पे जाकर भारत के विरुद्ध बयानबाजी करने का काम राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है, तो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का ये प्रयास करते हैं, भारत में संविधान को खतरे में बताते हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, जबकि सबको मालूम है कि किस प्रकार से हिंदू खतरे में है। पश्चिम बंगाल के भीतर हिंदू खतरे में है, कई राज्यों में जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, और लोकतंत्र खतरे में था जब आपातकाल इस देश में लगाया गया था। आप जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये इल्हान उमर से या रो खन्ना से या बारबरा ली से जो मिलते हैं, वो डीप स्टेट के एक पार्ट हैं, सोरोस के एक पार्ट हैं। मैं समझ गया आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं। भाटिया जी, मेरा सवाल यह है कि जो 20 जनवरी में, याद रखे डेट जो मैंने भूमिका में कही है, जब ट्रंप आएंगे, उससे पहले पहले ये सब होंगे, एक नया मोर्चा भी खुल सकता है, मेरा ऐसा है। इंडिया के गेस्ट तो मैंने बताया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया चाइना का और ताइवान को लेके, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ट्रंप आए तो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएं कि ट्रंप पहले इनको सॉल्व करने में लग जाए, ना कि 20 दिन में, 1 महीने में लड़ाई बंद कर दूंगा, ऐसा ना कर पाए और उसकी पॉलिटिकल माइलेज लें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इनका तो यही काम है, कुछ भी अच्छा होगा भारत में या भारत के हित में कहीं दुनिया में बाहर, मोदी जी को कोई सम्मान मिलेगा या मोदी जी के लिए कोई अच्छा बोलेगा, खराब बोलेगा तो उसको स्वागत है।
देश को खराब बोले स्वागत है, सनातन को खराब बोलो तो स्वागत है, हिंदुस्तान को, सनातन को, संविधान को खराब बोलो तो बढ़िया है। अगर इनके बारे में अच्छा अच्छा कुछ बोलेंगे तो इनको तकलीफ होनी होनी है, और ये सब कुछ करेंगे। अब देखिए ये स्मार्टनेस है, जैसे मोदी जी स्मार्टली संभाल रहे हैं ना देश को, क्या बिगाड़ लिया? इसी बार बना गए सरकार, हरियाणा में सरकार बना ली, झारखंड में जीतने वाले हैं, और महाराष्ट्र में भी मुझे नहीं लगता अभय जी बैठे हैं कि बीजेपी को कोई दिक्कत होने वाली है सरकार बनने में। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? एम क्या है इन सबका? कि भारत के ऊपर हावी होना, अपनी सरकार स्थापित कर देना, या भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देना, या भारत की सनातन संस्कृति को खोखला कर देना। ये तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि मजबूती आ रही है देश में डे बाय डे, और इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाइना का बाप भी नहीं रोक सकता। और ट्रम्प भी स्मार्ट एनफ है मेरे ख्याल। ट्रम्प कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जी, ट्रम्प बहुत बड़ा उद्योगपति है, और ट्रम्प के पास 4 साल का पिछला राष्ट्रपति का एक्सपीरियंस भी है, अच्छी तरह से चलाया था उसने, बड़ी बड़बोला है। जो उसकी स्टाइल है वो अपनी स्टाइल में काम करता है, मोदी जी अपनी स्टाइल में काम करते हैं, तो मुझे मैं नहीं यहाँ लगता। यहाँ एक बात बताता हूँ। ये जो डीप स्टेट टूटने पे दो साइन है जो इंडिया की फेवर में है। हाँ, एक, ट्रम्प पिछली बार अकेला था, इस बार बहुत स्ट्रांग टीम है उसके साथ। एक ट्रम्प की दूसरी खासियत, इसने पिछले 4 साल में जब ये नहीं था सरकार बनाने में, सरकार में इसने पूरा होमवर्क किया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे अभी कई घटनाएं होंगी 20 जनवरी तक। मैं बार बार 20 जनवरी इसलिए बोल रहा हूँ, ओथ लेनी है ट्रम्प ने, वो इसे याद रखिए। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डोजे जो बनाया है, जनरल उसको एफिशिएंसी का, यहाँ आप पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट को, अडानी अंबानी को गालियां देते हैं क्योंकि वो देश के आपको रोजगार दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अमेरिका में इनकी रिस्पेक्ट होती है। कभी किसी माइक्रोसॉफ्ट वाले के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, फेसबुक वाले के अगेंस्ट कुछ भी चल रहा हो, कोर्ट में केस चल रहे हैं। जुकरबर्ग के अगेंस्ट इतना जबरदस्त केस है कि कभी भी अरेस्ट की खबर आ जाएगी, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि रोजगार दे रहा है, देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसने जो डिपार्टमेंट बनाया है नया, वो 2025 की डेट रखी है, जिसमें 2 बिजनेसमैन लिए हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, और विवेक रामास्वामी जो यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो क्या करेंगे, वो एक एक चीज को स्क्रूटनी करेंगे। आप उसे वो समझ लीजिए जैसे इंडिया में ऑडिट होता है, सीए क्या बोलते हैं वो, सीजे क्या, एक डिपार्टमेंट है ना, कैग, ऑडिट ऑडिट जो हाँ, अपना है, कैग। तो ये दोनों लोग बिजनेसमैन पूरी पिछले 4 साल की उनको एक एक चीज पे हर दृष्टि से देखेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ मिस यूज हुआ, कहाँ क्या फंडिंग हुई, किसको कैसे हो गई, क्यों हो गई, किसको कैसे कम करना है, स्टाफ क्यों रखा गया है, ये स्टाफ डबल डबल सैलरी पेड है या बिका हुआ है या स्पाई है, जासूस है, चाइना का सपोर्टर है। इन सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके उन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाया DOGE, उसमें ये 2 बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन यहाँ एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं अपने धंधे के अलावा, कंट्री के लिए। और यहाँ हमारे जो बिजनेसमैन है, वो आज अडानी बंद हो जाता है सपोज, अविरल जी, आज अडानी पे आप इल्जाम लगा के बदनाम करके बंद कर देते हो। आपको पता है अडानी के पास कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है उसने, और कितना टैक्स देता है, वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। इसका इसका डायरेक्ट इकॉनमी, जो असल में क्या है, इकॉनमी चौथे नंबर पे पहुंच गई है, अब तीसरे नंबर पे आना है, इसको दोबारा 40वें नंबर पे लाना है। ये है इनका खेल सारा, इंडिया सर के इतने, अगेंस्ट। हमें क्यों इतनी चिंता नहीं करने, देखिए, इनका जहां बाप तक ही नहीं ला विषय सकते ना, अडानी अंबानी ये का है, कौन तो ला सकता अडानी है और इसको? अंबानी पहले भी उद्योगपति थे। जब बस तक कोई भारतीय जनता आज के पार्टी नहीं की है। सरकार नहीं आई थी तब भी वो हम्म। उद्योगपति थे, 2014 से पहले भी वो उद्योगपति थे, बड़े उद्योगपति थे। और उसके साथ साथ अगर रही बात 2014 के बाद की और 2014 के पहले की, तो मैं तो इनसे जानना चाहूंगा अडानी और अंबानी क्या कर रहे थे 2014 से पहले। 2013 में क्या कर रहे थे अडानी अंबानी? ताज होटल के बाहर वो रिक्शा चला रहे थे या वो ठेली लगा के बैठे हुए थे? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब दे देना चाहिए। क्या कर रहे थे अंबानी जी 2013 में? जो इस प्रकार की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उन्हें आगे बढ़ा दिया, उभार दिया, या पैसा दे दिया, या देश बेच दिया, देश खरीद लिया, जो बेकार की अनर्गल आरोप ये लगाते हैं, बिना तथ्यों के बात करते हैं, तो इन्हें कम से कम तथ्यों का ख्याल रखना चाहिए।
यहाँ पे वही प्रॉब्लम है ना, ट्रम्प खुद बिजनेसमैन है, क्या ट्रम्प पे आज तक कोई एक सिंगल एलिगेशन है? यहाँ के लोग नहीं करते ऐसा, यहाँ पे कोई नहीं, एलिगेशन नहीं इन्हें लगाता। जर्नलिस्ट से भी प्रॉब्लम है। इन्होंने पत्रकारों को बैन कर दिया था, बहुत सारे पत्रकारों की लिस्ट आई थी, 14 बैंड पत्रकार। 14 पत्रकार थे। हाँ, सुशांत सिन्हा वगैरह सबको बैन किया गया था, नाविका कुमार से लेकर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अर्नब गोस्वामी तक। ये नहीं वो पत्रकारों को भी बैन कर देते हैं, पत्रकारों से सवाल भी नहीं सुनना चाहते। अब पूरा विदेशी अपना हमारे साथ, इकोसिस्टम। लेकिन सर अविरल जी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ कुछ कर पा रहे हैं क्या ये लोग? अच्छा, इनको और करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ जितना ये करते हैं ना, उतना पूरी हिंदुस्तान में तो जाता ही जाता है, मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है और खिलाफ इन्हीं के जाता है। क्या फर्क पड़ा? कहीं फर्क पड़ा क्या? जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, जिस गति से बीजेपी आगे बढ़ रही है, संघ को तो कोई छू भी नहीं सकता। वो तो ऐसा मजबूत संगठन है पूरे विश्व का कि उसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। तो चिंता क्यों करनी? इनको ये बहुत अच्छी तरह से और करने दीजिए। जितना भाटिया ये साहब, ज्यादा करेंगे, भाटिया साहब जितना मुद्दा, ज्यादा विरोध करेंगे, उतना मजबूती ज्यादा आएगी भाई। नहीं वो ठीक करने है, दीजिए। और लेकिन आपने नहीं, ट्रम्प का जवाब दे दिया। बिल्कुल सही बात ट्रम्प है, के लेकिन बीच में एक्सपोज करना आवश्यक है। वो जरूरी है, वो तो अपन कर ही एक्सपोज रहे हैं करना ना। इन्हें आवश्यक है। देखिए, विवेक रामास्वामी खाली अकेला नहीं, बॉबी जिंदल, निकी हेलेना और तुलसी गेबार्ड और एक और है। 5 लोग हैं जो ट्रम्प की टीम में भारत के होने वाले हैं, और वो उसकी काश टीम पटेल। की जो मजबूती। तो अब आप बताइए, वो ट्रम्प कोई बच्चा नहीं है भाई। ट्रम्प वेल मैच्योर पॉलिटिशियन है अमेरिका का। ये कितना भी कर लेंगे, ट्रम्प ने पूरी अंदर वो भी 1.5 महीने में वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये अगर उसको खोदने की कोशिश करेंगे, उसको उसके लिए कुछ गड्ढे खोदेंगे, तो उसको भरने के लिए वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं तो वो ट्रम्प ठीक भी है, पीछे नहीं है। हमने और अपने आप को मोदी और देखना। ट्रम्प की भाटिया ट्यूनिंग साहब, भी सबको मालूम है, सब अच्छा ही होने वाला भाटिया साहब मेरा ये कहना है कि पिछली बार जब अडानी अडानी करके करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद कर दिए, हमारे टैक्स के, पार्लियामेंट है। में चलने नहीं दी, ये होना है। इनकी जवाबदेही कब फिक्स होगी? अविरल जी आप बताएं, इन पे एक्शन क्यों नहीं होता? सिर्फ बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, ये हमारे पैसे को किल करके। अब जैसे भाटिया जी ने आशंका जताई है, आशंका क्या है, मुझे भी जच रही है बात की, ये आने वाला पार्लियामेंट सेशन को खराब करना है, इसलिए ये मुद्दा आया है। तो ये मुद्दा बोल रहे हैं आप इस आप। पे आप इस पे हम्म। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो पैसा है कोई एफपीआई डालें, कुछ डालें कि लोगों का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो भी देश हित में होता है वो पहले भी हमने कदम उठाए हैं, और भविष्य में भी देश हित में जो भी आवश्यक होगा, वो सरकार किसी प्रकार से पीछे नहीं हटती है कदम उठाने से। कदम निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और जहां तक विषय है अनर्गल आरोपों का, तो जनता वोट के माध्यम से अपने आप जवाब दे देती है, और इन्हें हम्म। सत्ता से दूर करने का काम जनता के माध्यम से ही होता है। लीगल तरीके से या इनके ऊपर मुकदमा करके इन्हें सत्ता से दूर नहीं रखा जा सकता। तो जनता की अदालत में जो जनता मुकदमा चलाती है अपने वोट के माध्यम से, वो निश्चित रूप से चुनाव के माध्यम से इन्हें फैसला सुनाती है, सुनाती रही है, और भविष्य में भी सुनाती रहेगी। नहीं, जनता तो चाहे अपना उत्तर काम प्रदेश का करेगी, उपचुनाव बात हो, बात या सरकार और महाराष्ट्र बीजेपी की विधानसभा हो रही चुनाव थी। हो, या झारखंड का चुनाव हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक और लास्ट में बता, एक बात करते हैं। एक कोई सोलर प्लांट का बिड है जो शायद अडानी को, वर्ल्ड में कहीं किसी कंट्री की है, जो बहुत बड़ी बिड है, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी है और अडानी है मेन क्लोज। उनके बिड के लिए ही ये सारा स्वांग रचा गया है अडानी को बदनाम करने का। मुझे जो सुना, अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं रोहित जी के चैनल पे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो जो बाद में लिटिगेशन या कुछ हो। ऐसा रूमर है, हम इस बात को भी माइंड में रखें। आ, इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी बेस है, देखिए हमारे जो इकोनॉमी है वो वही इकोनॉमी है जो अमेरिका की है। अमेरिका में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जो वर्थ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारे में भी करती है। अडानी को हिट करना मीन्स देश को हिट करना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब सहमत है। लेकिन अडानी तो एक बिजनेसमैन है, उसको तो सबके साथ काम करना है। हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं, जो इनके हाथों में खेल रहे हैं, इनके पपेट बने हुए हैं या इनके एजेंट बने हुए हैं, उनके अंदर कहीं आत्मा नहीं जागती, उसके अंदर देशभक्ति नहीं है, या उनके अंदर कोई सच का साथ देने का वो नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात रखें। रोहित जी सर, सिग्नल दे रहे हैं इसका इसका समाप्ति छोटा का। सा जवाब है। छोटा सा जवाब है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
अमेरिका हो, सोरोस हो, जो लोग हो, इन सबका मुंह बंद है रुपए से। इनको पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। और नाम वाम यश की चिंता नहीं है इनको। ये ऐसी हरकतों से यश थोड़ी मिलता है, कीर्ति थोड़ी मिलती है। ऐसी हरकतों से नाम बदनाम ही होता है, उसकी भी चिंता नहीं है। धन मिल रहा है ना, मुंह बंद है। अब कमाई के साधन तो मोदी जी ने बंद कर दिए हैं। एनजीओ सारी बंद कर दी, 2 नंबर की विदेशी मुद्रा आती थी बंद कर दी। अब करें क्या ये लोग? इनके पास यही जरिया है अभी कि बदनाम करो सबको। अच्छे नेताओं को बदनाम करो, अच्छे उद्योगपतियों को बदनाम करो, भारत की अर्थव्यवस्था को बदनाम करो, सबको बदनाम करो। और कैसे भी धन मिलना चाहिए। और उनको धन जो बाहर बैठे हैं, चाइना या उधर सोरोस टाइप, उनको उनको इसीलिए भारत को कमजोर करना है, क्योंकि भारत ताकतवर होगा तो वो लोग अपने आप कमजोर हो जाएंगे, और हो रहे हैं। तो इसीलिए धन ही चल रहा है। तो इसलिए ये बातें, इनका क्या इलाज है? अब संसद में शोर मचाएंगे तो क्या किया जाएगा? संसद के कानून है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है सरकार को। तो क्यों और उठा के भाटिया जी बाहर एक फेंक दो बात उनको। बताओ ना, अगर ये- वो धन के लालच में ये काम करते हैं, आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन हम्म हमारे पब्लिक के 140 करोड़ लोगों के धन जो टैक्स देते हैं, तो उसका जो मर्डर हो रहा है, उसके साथ जो हो रहा है, सवाल तो हमें हम्म अपना पेन पेन की है ना, कि हम जो पैसा अपने कमा हम्म के दे रहे हैं टैक्स के रूप में, उनको ये हम्म। बर्बाद कर रहे हैं, निर्दयता से कर रहे हैं। तो मेरा तो उसका जवाब भी जनता देती है ना साहब। जनता उठा के चुनाव से इनको बाहर फेंक देती है ना। हरियाणा में 70-80 सीटें लाने वाले लोग सरकार से बाहर हो गए, और बीजेपी तीसरी बार सरकार बना गई, रिकॉर्ड बन गया। यही जवाब है साहब। इनकी संसद में हरकतें होती हैं या जो भी होती है बाहर, उसका जवाब जनता वोट से ही देती है। एक ही जवाब है कि इनके खिलाफ वोट डाले जनता, और इनको मुंह तोड़ जवाब दे। और धीरे धीरे अब ये कहाँ रह गए? अभी आप आगे आगे देखिए, भारत के हर राज्य में बीजेपी की सरकार होने वाली है। बंगाल और केरल में भी एक दिन ये होने वाला है। केरल का क्रिश्चियन समझ चुका है। और केरल का क्रिश्चियन, अगर ए के एंटोनी, कितने बड़े कांग्रेसी और क्रिश्चियन लीडर, उनका बेटा अनिल एंटोनी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है, तो सोचिए केरल में कैसे सीन बदल रहा है। और तमिलनाडु में बदलने ही वाला है। तो इसीलिए इनका इलाज यही है साहब, इनको केरल भगाओ में तो बस। इस बार आपकी बात कंफर्म हो जाएगी। केरल में तो वायनाड में इस बार जो समीकरण और जो आशंकाएं आ रही हाँ, हैं, वो भी आपकी अगर बात ठीक रही तो वैसे आ जाएंगी। अविरल जी, हम्म, अविरल जी, हम्म, आप आप देश के लोगों का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, उसको बर्बाद होते हुए आप पिछले 11 साल से देख रहे हैं। आप इस पे पार्लियामेंट्री, ठीक है, आपका एक तरीका है, वो सरकार है, ठीक है, लेकिन इसके लिए सोल्यूशन भी, कड़ाई भी तो आपको करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जी नहीं, देखिए जनता फैसला देती है, और उसके साथ साथ अगर बात है योजनाओं की, जन कल्याणकारी योजनाओं की, तो जनता के टैक्स के पैसे की जहां तक बात है, तो जनता के टैक्स का पैसा जनता की ही भलाई में किस प्रकार से लगे, इस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। विकास की राजनीति हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, और चहुमुखी विकास देश का हो रहा है। देश में विकास की गंगा बह रही है। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए देश की सीमाओं की सुरक्षा की, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्निक से भरपूर कर दिया गया डिफेंस सेक्टर को, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए सैनिकों के संबंध में, तो आज सैनिक किस प्रकार से, सैनिकों का मनोबल मजबूत है, भारतीय सेना का इस विषय पर देखना चाहिए। आगे आगे अगर आप चर्चा करें किसी भी सेक्टर की, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, किसी क्षेत्र की अगर आप चर्चा करना चाहें, तो भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाने का काम, नेशनल हाईवेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं, नहीं, पर ये जो नया चैलेंज आया है, प्रॉब्लम ये आ रही है, नया चैलेंज आ रहा है, इससे हमारे रुपए पे फर्क पड़ेगा, डॉलर और रुपए पे। हमारे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, अभी जैसे हाइफा पोर्ट लिया है अडानी ने। अडानी को तो अपना व्यापार करना है, उसने अपने फायदे के लिए लिया है हाइफा, लेकिन इससे इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, उसको फायदा है ना, स्ट्रेटेजिकल अपना एक पोर्ट हो गया। तो यही तो अडानी से चिढ़ की प्रॉब्लम है, कि अडानी कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे देश को फायदा हो रहा है। तो बाकी जो देश के दुश्मन हैं, जो बाहर बैठे हैं, डीप स्टेट जिसे हम बोलते हैं, वो उनको यही तो प्रॉब्लम है अडानी से। दाऊद से क्यों नहीं है? दाऊद से क्यों नहीं है? क्योंकि दाऊद इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, उससे इंडिया की इकोनॉमी को खराब कर रहा है। वो ये ठीक हो रही है इससे, जाने अनजाने। ये है। भटिया जी कुछ कहना चाह रहे थे आप?
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ये ना तो अडानी को कमजोर कर पाएंगे, ना देश को कमजोर कर पाएंगे। ये खुद कमजोर होते चले जाएंगे। ये आप आने वाला टाइम बताने वाला है। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और किसी को खराब बोलना है तो उसका इलाज ही क्या ऐसा? किसको गंदा ही बोलना है, किसको एंटी कंट्री ही बोलना है, कंट्री के खिलाफ ही बोलना है, तो उसका इलाज क्या करोगे आप? उसका इलाज जनता करेगी अपने वोट से, और वो हो रहा है इलाज। वी शुड बी हैप्पी कि बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है इनका। अब परसों रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि नया नया इलाज क्या हुआ है, कैसे जनता ने इनको ठीक से इनका काम किया है। तो अभी परसों पता चल जाएगा, 30 तारीख को। तो कहाँ चिंता करने की जरूरत है इनकी? तो इलाज इनका बढ़िया हो रहा है, और आने वाले टाइम में और अच्छा इलाज होने वाला है। ये कहीं के रहने वाले नहीं है, कहीं के कहीं दिखने वाले नहीं है। जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपनी अपनी पार्टी को चला रहे हैं ना, उनका हश्र बुरा होना है। उनका इलाज ये किया कि वो अपना अपने खुद को पीछे करें और अपनी अपनी